सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपसे बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करनी है और आपको बेहद महत्वपूर्ण अपडेट भी देनी है। हमारी पहली अपडेट है आपके परिणाम आदि को लेकर के। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनका परिणाम कब आएगा, तो हम आपसे बताना चाहते हैं टीजीटी के जो भी परिणाम आएंगे वो सुनवाई के बाद ही आएंगे। ठीक है ना, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद जो है वो परिणाम आपके जारी होना शुरू हो जाएंगे 5 या 6 तारीख से। ठीक है, वो सारी चीज़ें मतलब वो आपके सम्मुख क्लियर होंगी। दूसरी अपडेट आपको दें, जैसे कल हमने एक वीडियो डाला था कि मतलब कुछ विषयों पे जो फाइनल आंसर की में आपके 2 विकल्प सही हो रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में हो गए कि 2 विकल्प सही होने पे मतलब उनको क्या लाभ हो सकता है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों का फंडा हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे किसी प्रश्न के अगर 2 विकल्प सही होते हैं, ठीक है ना, अगर 2 ऑप्शन सही हुए, दो ऑप्शन सही हुए, तो क्या होता है कि मतलब उसका एडवांटेज उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है जो कि उन 2 विकल्पों में से कोई एक चुने हों। ठीक है, और सब लोग मतलब उसमें जो है ना शामिल हो पाएंगे, ये क्लियर है। ठीक, आप जानते हैं कि जब मेरिट हाई रहती है ना, अगर मेरिट हाई जाती है तो एक अंक पे जो है मतलब विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, वो कम होती है। लेकिन जैसे ही मेरिट को लो कर दिया जाता है तो विद्यार्थियों का एक पूरा गुच्छा बन जाता है। ठीक है ना, उस गुच्छे से बचने के लिए जो है मतलब इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और हम आपको एक सुपीरियर समाचार दे दें, विद्यार्थी अपने मेरिट को लेकर के, अपनी चयन को लेकर के बहुत ज़्यादा आशंकित हैं, बहुत ज़्यादा आशंकित हैं। और उनको लगता है कि मतलब जो है मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरे कमेंट बॉक्स, मेरे व्हाट्सएप पे लगभग हजारों कमेंट में से 995 कमेंट केवल और केवल जो है वो मेरिट को ही लेकर के होते हैं। ठीक है, और एक बड़े भाई ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण को लेकर के हमसे पूछा था, तो हम बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% आरक्षण मिलता है और वह भारत के किसी भी राज्य में अप्लाई करे उसको वहाँ पे आरक्षण मिलेगा, अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से है तो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको जो है, डिवीज़न बेंच ने इसको जो है मान्य कर दिया था। और एक ऐसा ही कोई मुद्दा था उत्तराखंड का, और उस अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई किया था और मेडिकल मतलब स्टूडेंट था, मेडिकल पर एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें सॉल्व की गई थी और आरक्षण का लाभ उन्होंने मतलब जो है हाई कोर्ट से प्राप्त किया था। और हाई कोर्ट ने ही अपने आदेश में कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर कोई भी विद्यार्थी है तो वो जिस राज्य का है उस राज्य में तो उसको मिलना ही चाहिए, लेकिन भारत के अन्य प्रदेशों में भी उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर जिस राज्य का है उस राज्य से बाहर यदि हो जाता है तो वहाँ पर वो सामान्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप किसी भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है आरक्षण। ठीक है, तो मतलब आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, आपको 2% का आरक्षण मिलेगा। आप जो है मतलब किसी भी पीढ़ी से संबंध रखते हो उससे कोई मतलब नहीं, आपके नाना हो, आपके जो है मतलब दादा हो, आपके बाबा हो, है ना, आपके जो है मतलब पिताजी रहे हों, या मतलब जो चीज़ें हैं उनका आरक्षण आपको अवश्य मिलेगा। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरिट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल है, तो हम आपको कल हमने 2-3 शब्द ऐसे प्रयोग किए थे। भाई लोग बड़ा सुंदर कमेंट करते हैं, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। एक भाई ने कमेंट किया था कि आशातीत, ऐतिहासिक और सकारात्मक, है ना, और मतलब ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्होंने तो उनके उस कमेंट को पढ़ के बहुत ही आनंद आया हमें। तो जो चीज़ें हैं वो अब जो है वो स्पष्ट होती जा रही हैं, और जिन विद्यार्थियों ने, जिन भाइयों ने, बहनों ने ये चीज़ पूछा
कि जब OMR की चेकिंग हो गई, रिजल्ट बन गया है, तो फिर आंसर की को लेकर के इतना उथल पुथल क्यों? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सारी प्रक्रिया डिजिटल है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा डेटा जो है वो चयन बोर्ड के पास पड़ा हुआ है। तो आप इसके लिए मत सोचिए कि फाइनल आंसर की अभी आई नहीं है ना, जब आ जाती तब दिक्कत थी, अभी आई नहीं है, अभी तो सब कुछ चयन बोर्ड के हाथ में है। तो आपका फाइनल आंसर की पे जो विशेषज्ञ कमेटी जो है मतलब वो कर रही है, उसमें कोई वो जद्दोजहद नहीं है। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये देनी है कि टेट जैसे आप जानते हैं कि आजीवन मान्य हो गया है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं जो भी विद्यार्थी 2011 का टेट पास हैं वो टेट फिर से पास कर लें, क्योंकि 2011 का टेट आजीवन मान्य नहीं होगा। उसके बाद के जितने टेट हुए हैं वो आजीवन मान्य होंगे, लेकिन 2011 का टेट वजह इसकी यह है कि उसकी जो भर्ती हुई थी वो टेट मेरिट पे हुई थी, उसको पूरी तरीके से पात्रता बदल करके जो है वो क्वालिफिकेशन में जोड़ दिए थे, इसलिए वो जो है मान्य नहीं है। आप अगर 2011 टीईटी है तो आप फिर से टीईटी पास कर लीजिए, ठीक है ना, ये आप मतलब कंफर्म कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो है मतलब उन विषयों की जिन विषयों को लेकर के विद्यार्थी बहुत मतलब जो है उथल पुथल मचाते हैं, जिसमें आता है आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान आपको मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने चल रहे हैं। फिर आप कहेंगे सर आप मेरिट बदल देते हैं, मेरिट हमारी कुछ नहीं बदल रही, मेरिट वही है, लेकिन आंसर की के बाद नियुक्तियों के बाद सारी चीज़ें जो मतलब परिवर्तित हो गई हैं वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गृह विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि, ठीक है ना। इन विषयों में अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी वर्ग से है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फ्रीडम फाइटर हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी वर्ग में आता हो, अगर वो 85 प्लस पे हैं तो अपनी नौकरी के लिए वो 99% तक जो है वो आश्वस्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 85 प्लस वो हैं तो उनकी नियुक्ति के उनके मतलब अंतिम रूप से चयनित होने के चांसेस 99% तक संभव है, 99% तक। लेकिन अगर वही विद्यार्थी 90 प्लस हैं तो वो अपने चयन को लेकर के 100% तक आश्वस्त हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें, ठीक है। और दो विषय जो ऐसे हैं, तीन विषय जिसमें संगीत गायन है, ठीक है ना, संगीत गायन, संगीत वादन, ठीक है, संगीत गायन, संगीत वादन, संस्कृत, ठीक है। इन विषयों की जो मेरिट जा रही है वो 110 प्लस जाएगी, 110 प्लस जाएगी, इससे नीचे जो है मतलब सामान्य विद्यार्थी का चयन मुश्किल है, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं, स्पष्ट बता दे रहे हैं, अगर इन तीन विषयों में कोई विद्यार्थी 110 प्लस है एफ को छोड़ करके, ठीक है, तो वो जो है चयनित होने का पूरा हकदार है, वो चयनित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 110 प्लस कोई विद्यार्थी है, जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस की मेरिट पूछते हैं विद्यार्थी, तो हम बताते हैं कि अगर वो बालक वर्ग का है तो 107, अगर बालिका वर्ग की बहन है तो 105, ये ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाएगी संस्कृत में, ठीक है। कंफर्म हो गया, बता दिया। इन विषयों में अगर कोई 85 प्लस है, अगर 85 प्लस है तो अपनी नियुक्ति के लिए वो 99% तक उम्मीद करेगा, ठीक है। अगर वो जो है 90 प्लस हैं, 90 प्लस हैं तो 100% की गारंटी है कि उनका चयन निश्चित हो जाएगा। इन विषयों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे जो अपडेट हम आपको देना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एफ के क्वेश्चन को लेकर के जो है मतलब सवाल करते हैं कि सर जी एफ का मतलब किस विषय में कितना एफ हुआ है, कैसे क्या हुआ है, तो हम उनको जो है मतलब आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
आज जो है मतलब आपको दो विषयों का हम आप बता रहे हैं, जिनमें पहला विषय आपको हम संस्कृत का बता देते हैं। संस्कृत का क्या क्या मतलब आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहला उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कि संख्या तो दी, मतलब विकल्प तो दिया था लेकिन संख्या नहीं दी गई थी, संख्या नहीं दी गई थी, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न को जो है यफ किया गया है, मतलब फुल मार्क है, वो कॉमन हो गया, वो उसका अंक सभी को मिलेगा जितने विद्यार्थी संस्कृत टीजीटी में शामिल हुए थे। दूसरा प्रश्न एक जो विवादित था, चार चक्षुषा करके था, चार चक्षुषा करके था, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रश्न था जिसमें मतलब बनेचर और युधिष्ठिर के बीच में विवाद था, तो इसको इस समय युधिष्ठिर मान लिया गया है, ठीक है, इसको युधिष्ठिर मान लिया गया है, ठीक है, इसका विकल्प बदल दिया गया है। तीसरे प्रश्न पे विवाद था कि निरत्यम में कौन सा समास है, निरत्यम में कौन सा समास है, कौन सा समास है, ठीक है। ये किरातार्जुनीयम से मतलब प्रश्न था, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो है मतलब बहुब्रीहि जो मिलता है, और बहुब्रीहि जो है मतलब मिलता है किसमें, किरातार्जुनीयम में मिलता है, टिप्पणी में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी में ये अव्ययी भाव भी मिलता है, अव्ययी भाव, ठीक है ना, क्योंकि इसमें निरअव्यय है ना, तो ये अव्ययी भाव है। और जो मतलब इसको दो विकल्प माने गए हैं, ठीक है, ये दोनों विकल्प ही सही माने गए हैं, इसको फुल मार्क नहीं किया गया है। चौथा प्रश्न जो मतलब विवाद था, चौथे प्रश्न को लेकर के जो विवाद था कि कृष्णश्रित, कृष्णश्रित और कृष्णाश्रित, है ना, ऐसा कोई मतलब सवाल था जिसमें संधि पूछी गई थी कि ये पद बनने पे क्या संधि होगी, तो इसको कृष्णश्रित और कृष्णाश्रित दोनों माना गया, दोनों विकल्प माने गए हैं, ठीक है, ये फुल मार्क नहीं हुआ है आपका, ठीक है। पांचवा एक प्रश्न था, को अन्यु हुतवा दग्धुम प्रभवति, हुतवात दग्धुम प्रभवति, प्रभवति, यह कथन किसका था। ऐसा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से यह प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो पूछा गया था उसमें अनुसूया और प्रियंवदा दोनों विकल्प को सही माना गया है, तो यह फुल मार्क नहीं हुआ है। अर्थात संस्कृत में केवल एक फुल मार्क हुआ है, वही आपका संख्या वाला प्रश्न, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अब तो कोई सवाल नहीं है ना। चलिए, प्रवक्ता में तीन विषयों, तीन क्वेश्चन को लेकर के संस्कृत पीजीटी में विवाद है, आपको हम बता दे रहे हैं। प्रवक्ता में तीन प्रश्नों को लेकर के विवाद है, और तीन प्रश्नों को लेकर के जो है मतलब जो हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि प्रवक्ता में अगर फुल मार्क होगा तो केवल एक प्रश्न पे होगा, एक प्रश्न पे जो है मतलब फुल मार्क होने की स्थिति है, बाकी दो के विकल्प बदले जा सकते हैं, ठीक है ना, बाकी दो के विकल्प बदले जाएंगे, फुल मार्क नहीं होगा, ठीक है, दो के विकल्प बदले जाएंगे। ये मतलब हो गया आपका पीजीटी संस्कृत। जो पहले बताया था वो टीजीटी संस्कृत है, ये प्रवक्ता संस्कृत है। अब हम बात कर लेते हैं कला विषय की। कला विषय को लेकर के विद्यार्थी बहुत सशंकित रहते हैं। कला विषय में जिन प्रश्नों पर आपत्तियां हुई थी उनमें से जो है मतलब 5 प्रश्नों पर आपत्तियां चयन बोर्ड ने सही पाई हैं, 5 प्रश्नों पर आपत्तियां सही पाई हैं चयन बोर्ड ने, और इसमें से 3 के जो है मतलब 2 के विकल्प बदले गए हैं, ठीक है ना, 2 के विकल्प बदले गए हैं, और 3 मतलब विकल्प बदले गए हैं, इसमें 1-1, 2-2 मतलब विकल्प चुने गए हैं, ठीक है ना। और 2 प्रश्न जो है ऐसे हैं जिनको यफ किया गया है, ठीक है, और 1 प्रश्न जो है उसका जो है केवल 1 विकल्प चेंज किया गया है, केवल 1 विकल्प। तो ये 5 प्रश्न आपके जो है मतलब उससे हैं, कला विषय से हैं। कला विषय के विद्यार्थी अपनी नियुक्ति को लेकर के, अपनी मेरिट को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब परेशान दिखते हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं 2016 की नियुक्ति जब हो गई तो आपकी मेरिट जो है, हमने बताया था कि कला विषय में जनरल 102 ये मतलब जो है सेफ होंगे विवादित प्रश्नों को छोड़ करके। अब यही विद्यार्थी जो है मतलब वो 95 पे जो है वो सेफ हैं
विवादित प्रश्नों को छोड़ करके, ठीक है। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी जो है मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, मैंने देखा है ये चीज़। शारीरिक शिक्षा में जो हमने मेरिट बताई थी, उस मेरिट से आपको कम से कम 3 प्रश्नों का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आप 3 प्रश्नों को लाभ में लेकर के हैं। अगर किसी जनरल विद्यार्थी का इस समय जो है मतलब 96 क्वेश्चन है, 96 प्रश्न, तो अब वो अपनी नियुक्ति को लेकर के जो है वो 99.99% तक आश्वस्त हो सकता है। लेकिन 66 प्लस है तो वो 100% उसकी गारंटी है कि उसका चयन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन विषयों को लेकर के हमने आपको बता दिया। विज्ञान विषय की मेरिट बहुत ही मतलब कम जाने वाली है, जैसा कि हमने बताया था, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। और हिंदी विषय की पहली बार ऐसी है स्थिति कि हिंदी विषय की मेरिट जो है वो कम जा रही है। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। और हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपके सम्मुख भर्तियों का अंबार लगने चल रहा है। और जो भी विद्यार्थी मतलब टेट सुपर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर जो है व्हाट्सएप करके अपना जो है मतलब अपनी क्लास वगैरह जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। और स्टडी मटेरियल अगर उनको उच्च स्तरीय का चाहिए तो उनको जो है मतलब नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वो चाहते हैं तो इसको जो है वो ले सकते हैं। तैयारियों में अपने आप लग जाइए, और जो है बिना तैयारी के आप अगर किसी चीज़ की आशा लगा करके बैठे हैं कि ये होगा वो होगा, तो जो चीज़ें हैं वो तो आपको सम्मुख आएंगी ही, लेकिन जो चीज़ें आपके सम्मुख आने वाली हैं आप उसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त आपको नहीं मिलेगा। सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी माह में हो जाएगा। आपको तैयारी के लिए केवल और केवल जो है मतलब यही सब समय मिला है। अक्टूबर है पूरा आपका, नवंबर है पूरा, दिसंबर है, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में 14 विषय पढ़ने, 14 विषय जितना रटना हो रट लो आप, ठीक है ना। 14 विषयों का जो है मतलब तैयारी 3 महीने फिर भी कम है, लेकिन आपको एक सीट सुनिश्चित हो सकती है अगर आप ईमानदारी से अभी से ही प्रयास करना शुरू करेंगे तो। ये और जो भी विद्यार्थी जो है मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्रवेश तिथि की जो परीक्षा फॉर्म है उसके आवेदन की तिथियां बढ़ गई हैं। जो भी विद्यार्थी चाहें, हाई स्कूल इंटर पास वाले विद्यार्थी, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये, रिजल्ट को लेकर के अपने मन में गलतफहमियां ना पालें। मेरिट आपको जो बताई गई है मेरिट वही जाएगी। कुछ परिस्थितियों के अनुसार मेरिट में आपको 3-4 प्रश्न डाउन ही देखने को मिलेगा, वो मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। जो मेरिट मैंने आपको बताई है वो डाउन ही जाएगी, वो अप नहीं होगी, मतलब ग्रो नहीं होगी कि पता लगे कि अगर हमने 105 बताया है तो 109 चली जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर 105 बताया है तो 103 ही जाएगी, 102 ही जाएगी, जो है 105 के ऊपर नहीं जाएगी। जिन भी विषयों को मैंने मेरिट बताई है। संस्कृत के विद्यार्थी, जनरल विद्यार्थी 110 प्लस हैं, तभी उनका मतलब चयन संभव हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सुबह की वीडियो, सुबह का अपडेट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि LT ग्रेड की वैकेंसी को लेकर के विद्यार्थी सशंकित हैं, तो हम उनसे बता देना चाहते हैं LT ग्रेड का जो भी अध्याचन वगैरह है सब कुछ तैयार हो गया, विज्ञापन तैयार हो गया, शासन को पत्र भेजा जा चुका है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही, वित्त विभाग की और कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलते ही, जब कार्मिक विभाग जो है इस पर मंजूरी दे देगा तो तुरंत ही जो है आपका विज्ञापन आपके सम्मुख आ जाएगा, फट से आएगा। और नई TGT PGT की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत जल्दी नई TGT PGT की वैकेंसी आएगी। तदर्थों के पदों को जोड़वाने के लिए जो है प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और जो है लगातार अब ज्ञापनों का सिलसिला जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय वगैरह को जो है मतलब हर दिन लगभग ईमेल भेजा जा रहा है। तो आपके हित के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम और हमारा चैनल सदैव प्रयासरत है और प्रयास करेगा। प्रयासों का ही ये परिणाम था कि 2016 के भाई बहनों को, SST और कला के विद्यार्थियों को जो है कॉलेज आवंटन हो पाया, वो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो पाई। तो मेरा ये परम प्रयास है कि आपके सब्जेक्ट में
अधिकाधिक पदों की वृद्धि हो, ताकि हमारे काफ़ी सारे भाई बहन वो चयनित हों। 30% वेटिंग लिस्ट आएगी और आपको जो है काउंसलिंग कराने का अवसर मिलेगा। आप जो है मतलब अपनी नियुक्ति को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं। जिस मेरिट को हमने बताया उस मेरिट को दोबारा आप देख लीजिए और जो है आप अपनी नियुक्ति को लेकर के 100% आश्वस्त हो सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन की क्राइटेरिया में आते हैं या 1-2 प्रश्न उससे ज़्यादा हों या 1-2 प्रश्न उससे कम हों, तो भी आप उस नियुक्ति की प्रक्रिया की क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दोपहर में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो आज दोपहर में मैं आपके सम्मुख लाइव आऊँगा। आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी मतलब शिकायतें होंगी, जो भी चीज़ें आपके मन में हों, आप लाइव हमसे पूछिएगा, हम लाइव उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो लाइव आने का जो मतलब है समय हमारा, अभी हम कम्युनिटी पर उसको डाल देंगे। आज हम आपके सम्मुख लाइव आएंगे। जितने सवाल आपको पूछने हैं पूछ लीजिएगा, सारे सवालों के बेबाक तरीके से आपको उत्तर मिलेंगे, सारे मन की आशंकाएं आपकी दूर कर दी जाएंगी। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।